प्यारे भाई और बहनों, आप सबों को जय यीशु। आज के मनन चिंतन के लिए हमने लिया है इसायास नबी का ग्रंथ अध्याय 25 पद संख्या 4 का पहला भाग, यानी चैप्टर 25 वर्स 4a। आइए हम यह वचन पढ़ेंगे। तो दुर्बल की चार दीवारी है, विपत्ति में दरिद्र का सहारा, आंधी पानी से रक्षा स्थान और तेज धूप से बचने की छाया। कितना सुंदर वचन है ये। जब हम एक विपत्ति में होते हैं और हमें सहारा देने के लिए, सहायता देने के लिए कोई नहीं होता, तो प्रभु हमसे कहते हैं, मैं हूं तुम्हारे साथ। जब हमारे जीवन में बहुत अधिक कठिनाइयां आती है, हमारे अंदर से और बाहर से भी, जब हमारे जीवन में ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं जिसे हम फेस नहीं कर पाते, जैसे कि कोई बड़ी बीमारी हो, या फिर कोई जॉब, या फिर किसी की नौकरी छूट जाए, या फिर कोई ऐसी बात जिसके लिए हम बहुत आशा रख रहे थे और वही बात हमसे दूर हो जाए या हमें वो नहीं मिले, तो हमारे जीवन में जो दुख होता है, जो संकट हमें फील होता है, उसे बचाने के लिए प्रभु एक धूप में चलने वाले इंसान को छाया की तरह वो सामने आ जाता है। जब हमें लगता है कि हमें बहुत सारे प्रलोभन हो रहे हैं, शरीर की वासनाओं में हम गिर रहे हैं। कई लोगों को जानती हूं दोस्तों, कई लोग हम में से ऐसे हैं जो शरीर की वासनाओं से हमेशा लड़ते ही रहते हैं। वे लोग जितनी भी कोशिश करें, उन्हें इसमें से बाहर निकलने के लिए नहीं होता है। ऐसे लोगों के लिए प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए एक चार दीवारी बना दूंगा। लेकिन इन सब चीज के लिए हमें एक कार्य करना है। हमें आंखें बंद कर प्रभु पर भरोसा रखना है। प्रभु पर भरोसा रखना, इसका अर्थ यह है कि हमारे सोच में, हमारे विचार में, हमारे दिमाग में एक बात होनी चाहिए कि ये जो कुछ भी हो रहा है, ये प्रभु की इच्छा के अनुसार हो रहा है। अगर हमारे जीवन में हमने ये बात याद कर ली है और हमारा जीवन इसके अनुसार आगे बढ़ रहा है, तो हमारे जीवन में जितने भी प्रॉब्लम्स आएंगे, उसमें हम प्रभु में ही आसरा पा सकते हैं। अगर हमारे परिवार में कोई संकट आ जाए, कोई बीमार हो जाए, या फिर तनाव आ जाए, कोई प्रॉब्लम्स हमें तंग करता हो, तो एक बात जरूर याद रखिएगा कि इसके पीछे भी प्रभु का हाथ है। प्रभु के जाने बगैर हमारे जीवन में कुछ नहीं होता। प्रभु ने हमसे यह तक कहा है कि तुम्हारे सिर का एक एक बाल जो नीचे गिरने वाला है, मैं जानता हूं वो कितना है। तो अगर हमारा प्रभु पर भरोसा बहुत स्ट्रांग है, तो हमें प्रभु पर पूर्ण रूप से आश्रय रखने को होगा। और अगर हम प्रभु पर आश्रय रखें, तो प्रभु ने जिस तरह से हमसे ये वचन में कहा है कि वे हमारी चार दीवारी बन जाएंगे, वे कड़ी धूप में छाया के समान हमारे साथ रहेंगे, आंधी तूफान कुछ भी आ जाए तो भी प्रभु हमारे साथ संरक्षण के लिए रहेंगे। प्यारे मित्रों, कई लोग निराशा में जाते हैं। इसका एक कारण यह है कि जीवन में आने वाले दुख और संकट को वे एक तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, बहुत निराश हो जाते हैं। कहीं ना कहीं उनका विश्वास डगमगाता है। अगर हमारा विश्वास अटूट हो, तो प्रभु का सानिध्य हमेशा हमारे साथ रहेगा। आइए इस उपवास काल में हम एक कोशिश करें। आज तक प्रभु ने हमारे जीवन में जितना कुछ किया है, उसके लिए धन्यवाद बोले और हमारे जीवन के हर समस्या को प्रभु के सामने रखें और प्रार्थना करें कि प्यारे प्रभु जी, मेरे जीवन में इतने प्रॉब्लम्स हैं, मेरे लाइफ में ये तनाव है, मेरे परिवार में ये अशांति का एक मैटर है। प्रभु, आप पर मैं भरोसा रखती हूँ। हमें जानती हूँ कि आप यह जानते हैं और आप मेरे लिए कुछ ना कुछ जरूर करेंगे जो मेरी भलाई के लिए होगा। आइए आज के लिए हम यह वाक्य याद करें। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 46 पद संख्या 1। ईश्वर हमारा आश्रय और सामर्थ्य है, हर संकट में सदा हमारा सहचर है। अगर इस वचन को हम याद रखें और अपने जीवन में लागू करें, तो यह सुंदर वचन
हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी शक्ति बन जाएगी। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, हमारे जीवन में आने वाले हर संकट में हम विश्वास करते हैं प्रभु कि आप हमारे साथ हैं। हमारा विश्वास और दृढ़ बना दीजिए प्रभु जी। यही प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर, आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। जय यीशु।